गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से आज आप लोग जनसंचार माध्यम के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जनसंचार माध्यम की विधाएं क्या क्या हैं? जनसंचार माध्यम से क्या तात्पर्य है? संचार शब्द का अर्थ होता है विचरण करना या पहुंचना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। संचार शब्द के मूल में चर धातु का प्रयोग हुआ है। यह पहुंचना मनुष्य का भी हो सकता है, अन्य प्राणियों का भी, ध्वनि का भी, चित्र का भी और प्रकाश का भी। परंतु हम जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका अर्थ मानव के संदेशों का पहुंचना, अर्थात संदेशों के पहुंचने को ही हम जनसंचार कहते हैं। पहुंचना का तात्पर्य होता है संदेश भेजना और संदेश को प्राप्त करना। जनसंचार माध्यम स्वयं में एक प्रक्रिया है। उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं तो ध्वनि तरंगों और वायु तरंगों के सहारे जो भी हमारे मुख से ध्वनि तरंगे निकलती हैं या वायु तरंगे, तो हमारी बात पहुंचती है। इसी प्रकार प्रकाश तरंगे, हमारे स्पर्श संवेदन, हमारे इशारे आदि भी संचार के माध्यम बनते हैं। परंतु हम इन मूल कारकों को संचार माध्यम नहीं कहते हैं। बच्चों, संचार माध्यम से यह अभिप्राय है कि संचार माध्यम वे उपकरण हैं या वे साधन हैं जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं, जैसे समाचार पत्र, इंटरनेट, दूरदर्शन, टेलीफोन, रेडियो, फिल्म आदि। बच्चों, अब हम जानेंगे संचार के मूल तत्व कितने होते हैं। संचार के मूल तत्व 4 होते हैं। पहला है संचारक या स्रोत, संदेश देने के बारे में सोचना। दूसरा है संदेश या कूटीकरण, यानी एनकोडिंग या भाषाबद्ध करना। तीसरा है संदेश या कूटवाचन, डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना। चौथा है प्राप्तकर्ता, जिसे हम संदेश को समझना या प्रतिक्रिया करना कहेंगे। जनसंचार माध्यम को हम 3 वर्ग में रखते हैं। पहला है शब्द संचार माध्यम, दूसरा श्रव्य संचार माध्यम और तीसरा दृश्य संचार माध्यम। बच्चों, शब्द संचार माध्यम मुद्रण माध्यम होता है और ऑडियो द्वारा मीडिया को सुनाया जाता है, और दृश्य संचार माध्यम वीडियो द्वारा मीडिया को सुनाया जाता है। अब हम संचार के मूल तत्वों की भूमिका के बारे में जानेंगे। संचार के मूल तत्वों की क्या भूमिका होती है? बच्चों, किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। संचारक या स्रोत का प्रथम गुण जो होता है संदेश की स्पष्टता होता है, और दूसरा गुण है संदेश को अनुकूल यानी कूटीकृत करने की क्षमता रखना होता है। नेक्स्ट है संदेश को भेजने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, संकेतों का प्रयोग करते हैं, ध्वनि चित्रों का प्रयोग करते हैं। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कूट कोड होता है। सफल कूटीकरण हम उसे कहेंगे जिसमें संप्रेषण बिल्कुल स्पष्ट हो। संचारक जो कहना चाहता हो, प्राप्तकर्ता संदेश को उसी रूप में ग्रहण करता है। इसे हम कूटीकरण प्रक्रिया कहते हैं। और कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया ही कूटवाचन या डिकोडिंग कहलाती है। कूटीकरण को हम एनकोडिंग कहते हैं और कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया जिसे कूटवाचन या डिकोडिंग कहते हैं। इसके माध्यम से संदेश का प्राप्तकर्ता या कूट चिन्हों में बंधे संदेश को समझता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझता हो जो कि संचारक समझता है। अभी आप लोग पढ़े हैं कि संचारक का अर्थ होता है किसी संदेश को भेजने वाला। उसका प्रथम गुण होता है संदेश की स्पष्टता और दूसरा गुण होता है संदेश को अनुकूल या कूटीकृत करने की क्षमता रखना। धन्यवाद।